जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। एक झटके में पूरी लीडरशिप कैसे खत्म हुई। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करेंगे। आशा करेंगे दोस्तों पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर, इसके अलावा ईरान की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक तबरीक मस्जिद के जो इमाम थे अयतुल्ला अल हाशमी, वो, इसके अलावा ईरान का जो सबसे ज़्यादा अमीर प्रोविंस है, राज्य है, उसका जो गवर्नर है मलिक रहमती, ये सभी के सभी लोग मारे जा चुके हैं। इसकी पुष्टि ईरान ने कर दी है। कल देर रात मैंने आपको खबर देकर बताया था ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, उसका कुछ पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन अब वो हेलीकॉप्टर लोकेट कर लिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस मलबे की भी जांच की जा रही है और वहां से जो शव बरामद हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ भी नहीं बचा है और ईरान के सबसे ताकतवर लोग, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ईरान की पूरी जो लीडरशिप थी, एक झटके में उसका सफाया हो चुका है। लेकिन किसी के भी गले ये बात नहीं उतर रही कि जो ईरान के राष्ट्रपति थे, उनका जो पूरा कॉन्वॉय था वो 3 हेलीकॉप्टर का था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ईरान के सबसे ताकतवर 4 लोग एक ही हेलीकॉप्टर में सवार कर दिए गए, बाकी के 2 हेलीकॉप्टर में उनमें से कोई नहीं बैठा, और फिर उसी हेलीकॉप्टर में अचानक से तकनीकी खामी आती है और वो क्रैश हो जाता है। उससे भी हैरानी की बात तो ये कि क्रैश भी ऐसी जगह होता है जो ईरान का सबसे दुर्गम इलाका है, जहां पर बचाव दल को पहुंचने में कम से कम 20 घंटे लग गए। इसी वजह से ये घटना किसी के भी गले नहीं उतर रही, क्योंकि देखिए, हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की घटनाएं दुनिया भर में घटती हैं। कई जगह सेलिब्रिटी मारे जाते हैं, कई जगह लीडर्स मारे जाते हैं, जैसे कि भारत में भी कई मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत भी शहीद हो गए थे इसी प्रकार के हेलीकॉप्टर क्रैश में। इसी वजह से आप देखोगे कि किसी भी देश की पूरी लीडरशिप एक ही विमान में या हेलीकॉप्टर में कभी भी सफर नहीं करती, लेकिन ईरान में ऐसा हुआ है। और इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि या किसी अंदर वाले का काम है या फिर बाहर वाले का। आप कहोगे कि बाहर वाले का नाम तो हम समझ गए, इजराइल होगा, उसी का नाम उठ रहा है, लेकिन अंदर वाला कौन है? तो अंदर वाला भी है, और वो है ईरान का जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खमनेई, उसका बेटा, जिसका नाम है मुज्तबा। और आपको बता दो कि ये ईरान का एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। इसका कारण ये है कि इसके जो पिता हैं अयतुल्ला खमनेई, वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, और ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। आप ऐसा मानकर चलिए कि जो राष्ट्रपति है उसका दर्जा ईरान में वही होता है जो भारत में गृह मंत्री का होता है, यानी कि डोमेस्टिक चीज़ों को संभालना। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी हो या फिर सेना हो, सारी ताकत होती है सुप्रीम लीडर के हाथ में, और उसी का बेटा है मुज्तबा। और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर के बेटे मुज्तबा के बीच में पिछले 12 सालों से जबरदस्त सत्ता को लेकर खींचतान चल रही थी। इसीलिए सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। और दूसरा कारण है कि जैसे ही राष्ट्रपति की मौत की खबर आई, उसके कुछ ही घंटों बाद रिपोर्ट आती है वही मुज्तबा अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, और आने वाले 50 दिन के अंदर ही इलेक्शन हो भी जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। और इसीलिए कल सुबह इस पर डिटेल वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स है क्या, मुज्तबा का क्या बैकग्राउंड है, और इस मामले में सुप्रीम लीडर का यहाँ पर क्या रोल हो सकता है। सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिन लोगों का नाम लिया गया इस वीडियो में, करीबन 5 लोग थे, जिसमें मैं 2 को बता दूं कि भाई एक फॉरेन मिनिस्टर थे और एक तो प्रेसिडेंट थे खुद, और एक इमाम थे मस्जिद के, ठीक है, जिनों की इसमें जो डेथ हुई है। लेकिन हेलीकॉप्टर 3 थे, उनमें से क्रश 1 हुआ है, और जितने भी डेथ हुए हैं वो क्रश वाले हेलीकॉप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे डाउट पैदा होते हैं। कई सारे कंट्री ने हेल्प की है, उसमें से रसिया मोखर पे नंबर 1 पे है, करीबन 47 क्रू भेजा था हेल्प करने के लिए। और मतलब कि क्रश हुआ है कि मतलब मिल ही नहीं रहा था हेलीकॉप्टर, तो कहाँ पे उसकी शोध खोल करने के लिए। और खास करके ईरान वासियों के तो ये बड़ा सदमा है, क्योंकि बड़े बड़े 5 लीडर जो है उसकी डेथ हुई है। इस वीडियो का आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ याद आ रहा होगा,
हमारे भी जो आर्मी शिप थे उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। आपको याद अभी आई थिंक रिमेम्बर हो रहा होगा। तो मेरी नज़र इस वीडियो के दौरान वहीं पहुंच गई थी। हालांकि वो तो फाइनली क्रश ही हुआ था। कई सारे रीजन टेक्निकली रीजन थे जिसकी वजह से क्रश हो गया था। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे, और ये जो डेथ हुई है उन लोगों को भी हम इंसान के नाते बोलना पड़ेगा कि भाई उनकी आत्मा को भी शांति दे। और ये जो दुख है ईरान के लिए तो बहुत बड़ा है, तो दुख को सहने की शक्ति दे भगवान। बाकी हम तो इसको पूरी डिटेल्स में इसके पर्सनली तो कोई हम किसी उसको जानते नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि भाई ईरान में राष्ट्रपति मतलब जो पीएम है उनका, और राष्ट्रपति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पीएम की बात कर रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर थे जो उसका डेथ हुआ है। लेकिन उसमें कुछ उसकी जो पार्टी या जो पार्लियामेंट में कुछ भी उथल पुथल नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक लीडर होते हैं ईरान में, उसको कहा जाता है सुप्रीम लीडर, जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल है। सुप्रीम लीडर के अंडर में आते हैं सब कोई आता है, ये सब लोग जो नाम लिए थे, ठीक है। लेकिन मेन लीडर सुप्रीम लीडर होता है, वो अभी अवेलेबल है, उसको कुछ नहीं हुआ है, तो वहाँ पे कुछ इधर उधर नहीं होगा। हाँ। देश आराम से कोई दिक्कत चलाने में नहीं आएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे हर एक देश में होना भी चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आपको, ये आप हमें कमेंट में लिखकर दोस्तों ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई तो ले रहे, लेकिन मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।